प्रिय साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनीष जोशी। धर्म के हम उत्पत्ति के सिद्धांतों पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने दुर्खिम के समाज का जो उन्होंने सामाजिक सिद्धांत जो दिया था धर्म की उत्पत्ति का, उस पर हमने बात की थी। इसकी मूल अवधारणा ये थी कि धर्म जो है वह कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना का परिणाम है, यानी कि समाज में अधिकांश लोग जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं और जिस चीज़ को वो मानते हैं, उसके आधार पर उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आधार पर उन्होंने अपने धर्म की व्याख्या की थी, धर्म के सिद्धांत की व्याख्या की थी। धर्म में सामाजिकता को स्थान उन्होंने दिया, सामूहिक प्रतिनिधान को स्थान दिया उन्होंने, कि समूह के प्रतिनिधित्व के आधार पर ही, जिसमें अधिकांश या समूह के लोगों का विचार सम्मिलित हो, उनकी स्वीकृति सम्मिलित हो, उसी आधार पर जब वो साथ में इकट्ठा होते थे तो एक सामूहिक चेतना या एक सामूहिक शक्ति का वो अपने अंदर एक उसको महसूस करते थे, अपने अंदर उसका स्फुरत उनको होती हुई दिखाई देती थी। वही आधार बना उनके धर्म की उत्पत्ति का, और अपने इस सिद्धांत को उन्होंने पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर समझाते हुए, टोटमवाद के आधार पर पवित्रता और अपवित्रता को समझाते हुए अपने उस सिद्धांत को उन्होंने दिया था। हालांकि इसकी बहुत सी आलोचनाएं भी हुई, जिसकी आलोचनाओं पर हमने बात की थी। जे.आर. गुडी की अंतिम आलोचना पर हम बात कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्खिम ने जो ये समझा है कि लोग केवल धार्मिक आवश्यकताओं से या धार्मिक वजह से ही लोग केवल इकट्ठा होते हैं, वो ठीक नहीं है। बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने बगैर किसी धार्मिक उत्सव के भी वो लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इसलिए उनको हम गलत पूरी तरह से नहीं ठहरा सकते, चाहे कितनी भी उनकी आलोचनाएं हो जाए, क्योंकि धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, सामाजिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के प्रति जो दुर्खिम की अवधारणा थी, उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं आने वाला जिस सिद्धांत पर हम बात करेंगे, प्रकार्यवादी सिद्धांत, जो कि हमारे इस उत्पत्ति के सिद्धांतों, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अंतिम एक कड़ी है, उसमें हमें कहीं ना कहीं दुर्खिम के इस विचारों को बल मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो आज हम जिस पर बात करेंगे वह है धर्म की उत्पत्ति का प्रकार्यवादी सिद्धांत, जो कि इस मूल अवधारणा पर आधारित है कि समाज में संस्कृति की आवश्यकता एवं महत्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रकार्यवाद का उदय हुआ है। प्रकार्यवाद का मत है कि संस्कृति का कोई तत्व व्यर्थ नहीं होता है, वरन समाज में उसका प्रचलन इसलिए होता है कि वह मानव या समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है, और धर्म का अस्तित्व भी समाज में इसी कारण से है। मित्रों, मैंने आपको फर्स्ट ईयर से ही ये समझाने का प्रयास किया है, और संस्कृति के संदर्भ में विशेष तौर पर मैंने हमेशा मजूमदार और मदन की परिभाषा को काम में लिया है, जिसमें मजूमदार और मदन ये कहते हैं कि संस्कृति जीवन जीने का ढंग है, इंसान जिस प्रकार से जीता है वही उसकी संस्कृति है। और प्रकार्यवादी सिद्धांत जो विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि संस्कृति समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होती है। संस्कृति का कोई भी तत्व कभी भी व्यर्थ या ऐसे ही नहीं होता है, वो समाज में इसीलिए है। कोई भी जीवन में, समाज में रहन सहन का तरीका, जीवन जीने का तरीका, चाहे वो खान पान का हो, बोलचाल का हो, रहन सहन का हो, कपड़े पहनने का हो, किसी भी प्रकार का हो, वो समाज में इसीलिए व्याप्त होता है क्योंकि वो समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। और इसी आधार पर उन्होंने माना कि धर्म जी है वो भी समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसीलिए धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रकार्यवादियों ने अपने तरीके से देने का प्रयास किया। इन प्रकार्यवादी सिद्धांतों को में दो नाम विशेष तौर पर आते हैं, मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। हालांकि दोनों के ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो सिद्धांत को समझाने का उनका तरीका थोड़ा अलग सा, हमें डिफरेंट सा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसके मूल में जाएं तो दोनों एक ही प्रकार की बात लगभग करते हैं, या दोनों एक ही आधार पर लगभग बात कर रहे हैं, इसलिए उनको हमने यहाँ पर एक साथ में लिया है। पहले हम बात करेंगे मैलिनोवस्की की। मैलिनोवस्की ने ट्रोबियांडा द्वीपवासियों का उदाहरण देते हुए, ट्रोबियांडा के जो द्वीपवासी हैं, उनकी जो जनजातियां हैं, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि ट्रोबियांडा के लोग जो है वो अपने समूह में या लोगों में, समूह के लोगों में, समाज के लोगों में संवेग और तनाव की स्थितियों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्तेजित जो संवेग उनके दिमाग में, जो टेंशन्स जो उनके आती है, या विभिन्न प्रकार के जो उनके अंदर एक इमोशंस जो आते हैं, उन इमोशंस को, उन संवेगों को, उन तनावों को नियंत्रित करने के लिए, अब चाहे
तनाव किसी भी स्थिति में आए या संवेग किसी भी स्थिति में आए, बहुत अधिक खुश होने पर भी व्यक्ति को कई बार नुकसान हो जाता है। उसमें भी एक तनाव, एक संवेग की स्थिति होती है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होने पर, दर्द होने में भी एक अलग प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है, वो भी इंसान को तकलीफ दे सकता है। तो किसी भी प्रकार के संवेग और तनाव की स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए ये लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का सहारा लेते थे। जैसा कि यहाँ पर कहा भी है कि ये लोग जब मछली मारने जाने से पहले कई प्रकार की धार्मिक और जादुई क्रियाएं करते थे, जिससे कि समुद्र इनके लिए बाधाएं पैदा न करे, समुद्र में इनके लिए कोई विशेष बाधाएं उत्पन्न नहीं हो, इनको अधिक से अधिक मछलियां मिल जाए, इनका फायदा हो जाए। इस प्रकार से ये लोग काम करते थे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मेलिनोव्स्की कहते हैं कि घृणा, लोभ, क्रोध, प्रेम आदि भी मनुष्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से पैदा होते हैं। इन स्थितियों से कई परेशानियां और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, और यदि वो लंबे समय तक चले तो मनुष्य की सभी क्रियाएं कुंठित हो जाएगी। तो क्रियाशील व्यक्ति भी भावनात्मक विक्षिप्तता, यानी कि भावनात्मक रूप से जब संवेगों की वजह से एक प्रकार का पागलपन जो उसके ऊपर, चाहे वो बहुत अधिक खुशी से हो या बहुत ज़्यादा दुख से हो, ये एक विक्षिप्तता, एक समस्या उसके दिमाग में पैदा हो जाती है। कई बार व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, हम कहते हैं वो धनगेला हो गया सर, पैसा ज़्यादा आ गया, उसके पैसे गए, उसको जो वो है। तो ये भी अपने आप में बहुत तकलीफ भी स्थिति होती है। तो धर्म ऐसी ही परिस्थितियों को अनुकूलन करने का एक साधन है। यह मानव मस्तिष्क को उन परेशानियों, उन चिंताओं से मुक्त करता है, या उस प्रकार की विक्षिप्तताओं से उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो मनुष्य को मानसिक एवं शारीरिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक प्रकार की युक्ति के रूप में मेलिनोव्स्की मानते हैं कि व्यक्ति ने जो है धर्म की कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती है, धर्म का अपना एक प्रकारवादी उसका कार्य है, और समाज में लोगों के संवेगों को, इस विक्षिप्तता से लोगों को बचने के लिए कहीं ना कहीं धर्म का जो है उत्पत्ति हुई, और धर्म ने लोगों को जो है संतुलित और स्थायित्वता प्रदान करने का एक काम जो है समाज में किया है। तो धर्म जो है वो समूह के मूल्य और मान्यताओं की रक्षा करता है। उनको ये पता होता है कि धर्म के पीछे सारे समाज की शक्ति होती है, इसलिए समाज जो बात कहता है या समाज के अंदर जो बात प्रचलित है धर्म के रूप में या किसी भी रूप में, वो सर्वमान्य होती है, और कहीं ना कहीं वह समूह के मूल्य और उनकी जो संस्कृति है, उसकी मान्यता जो है, उसकी रक्षा करता है। इसी प्रकार से रेडक्लिफ ब्राउन थोड़ा सा मेलिनोव्स्की से हटकर बात करते हैं, लेकिन वो भी यही बात कर रहे हैं कि धर्म का कार्य जो है वो मानव मस्तिष्क को, भले ही वो ये मानते हैं कि भय और संवेगों से मुक्ति दिलाना नहीं मानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि मनुष्य समाज पर आश्रितता को प्रकट करने के लिए, कि मनुष्य की जो है समाज पर आश्रितता है, या मनुष्य जो है समाज पर एक प्रकार से आश्रित है, उसको दिखाने के लिए धर्म का उदय है। आपकी मान्यता है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की तुलना में सामूहिक जीवन का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि बिना सामाजिक जीवन के मानव अस्तित्व संभव नहीं है। परंतु व्यक्ति कभी कभी सामूहिक जीवन की इस निर्भरता को देखकर से बेखबर होकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति को अधिक महत्व देने लगता है, और यदि ये हमेशा होने लग जाए तो सामाजिक जीवन ही अस्त व्यस्त और विघटित हो जाएगा। अतः सामाजिक जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ निश्चित व्यवहार प्रतिमानों, यानी कि बिहेवियर पैटर्न्स का पालन करना जरूरी होता है। चाहे वह समाज के बनाए हुए नियमों के आधार पर हो, मूल्यों के आधार पर हो, आदर्शों के आधार पर हो, प्रतिमानों के आधार पर हो। हमने बात की है, मूल्यों पर बात की है, नियमों पर बात की है, आदर्शों पर बात की है। तो समाज के इन नियमों, मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों का अनुकरण करना, यानी कि कुछ फिक्स पैटर्न है, व्यवहार के कुछ निश्चित प्रतिमान है, व्यवहार प्रतिमान जिसको बिहेवियर पैटर्न्स कहते हैं, जिसको समाज अनिवार्य मानता है, उनका पालन करना, जिसको चाहे नियमों के रूप में ले लें हम, चाहे हमारे वैल्यूज़ या मूल्यों के रूप में ले लें, आदर्शों के रूप में ले लें, किसी भी रूप में ले लें, उनके आधार पर व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करना जरूरी होता है। उन व्यवहारों को करवाने के लिए एक पारलौकिक नियंत्रण और एक पारलौकिक शक्ति का भय दिखाया जाता है कि एक पारलौकिक शक्ति है जो इसके पीछे काम कर रही है, और यदि व्यक्ति इस शक्ति को, इस कार्य को इस प्रकार से नहीं करेगा, इन मूल्यों को नहीं मानेगा, इन नियमों को नहीं मानेगा, तो वह शक्ति उसको दंडित कर सकती है। और यदि वो उसका पालन करेगा तो निश्चित तौर पर उसका कृपा का पात्र बनेगा, और वो उसकी शक्ति को सामने झुकता है, डर से, भय मिश्रित श्रद्धा के साथ में वो उसके साथ में झुकता है। कुल मिलाकर रेडक्लिफ ब्राउन का ये मानना है
कि समाज के बनाए हुए नियमों, प्रतिमानों और पैटर्न्स को चलाए रखने के लिए, जिससे कि समाज का अस्तित्व बना रहे। क्योंकि लोग अगर अपने माने तरीके से काम करेंगे तो समाज का अस्तित्व विघटित हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को एक पारलौकिक शक्ति का भय दिखाया गया, दंड का और इनाम का एक लालच दिया गया कि यदि आप इस प्रकार से काम करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपको नर्क की प्राप्ति होगी। स्वर्ग नर्क तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, एक प्रकार का भय और इनाम, यानी कि वो कृपा का पात्र भी बनेगा और यदि वो उसके विपरीत काम करेगा तो उसको दंड भी मिलेगा। तो इन दोनों ही चीजों को मिलाकर उन्होंने धर्म की उत्पत्ति की प्राचीन समाजों में। मूल रूप से ये समाज के हित के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए, समाज को चलायमान रखने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई है, ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं। तो समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए धर्म से मिलने वाला योगदान ही धर्म का प्रकार्य है। इस रूप में अगर हम देखें तो मैलिनोवस्की कहे चाहे रेडक्लिफ ब्राउन कहे, दोनों ही कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि ये समाज के कार्य को चलायमान रखने के लिए कहीं न कहीं दोनों ही, चाहे रेडक्लिफ ब्राउन हो चाहे मैलिनोवस्की हो, दोनों ही इस विचारधारा को मानते हैं कि समाज के हित के लिए, समाज के कार्य के लिए ही यहाँ पर धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसका ही धर्म का प्रमुख कार्य, यही धर्म का प्रमुख कार्य है। इसलिए धर्म की जो उत्पत्ति होती है वो किसी अन्य वजह से नहीं, बल्कि समाज के हितों की पूर्ति के लिए, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज के समूह के रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लोगों की भलाई के लिए धर्म की उत्पत्ति की गई है। इस प्रकार से अगर हम देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो चाहे मैलिनोवस्की कहें, चाहे रेडक्लिफ ब्राउन कहें और चाहे हम दुर्खिम की भी बात कर लें, क्योंकि दुर्खिम भी कहीं ना कहीं समूह या समाज द्वारा प्राप्त शक्ति और समाज की स्वीकृति और सामूहिकता, उसी को वो मानते हैं। एक प्रकार से अगर हम देखें तो जितना व्यक्ति के लिए समाज इम्पोर्टेंट है उतना ही समाज के लिए व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की जो सिद्धांत हैं जो कि समाज के हित में, जो कि समाज के हित के लिए, समाज के कार्य के लिए इसकी उत्पत्ति मानते हैं, धर्म की उत्पत्ति मानते हैं, उन विद्वानों को हम प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत उनको हम लेते हैं। हालांकि इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं। विशेष तौर पर रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की ने धर्म के जो प्रकार्य पहलू की बात की है वह अपने आप में एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है। मैलिनोवस्की ने ट्रोबियंडा द्वीपवासियों के देखकर, उनके जीवन पर आधारित जीवन को देखकर उन्होंने उसकी उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे कि अन्य विद्वानों ने गलती की है। किसी एक जनजाति के अध्ययन के आधार पर किसी निष्कर्ष को हम सभी लोगों पर लागू करें, ये वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार से अनेक मानवशास्त्रियों ने अपने अपने भिन्न मत प्रकट किए हैं। अमेरिकन मानवशास्त्री लोवी ने अमेरिका की जनजातियों का अध्ययन करते हुए अपनी पुस्तक प्रिमिटिव रिलीजन में धर्म के सभी सिद्धांतों की आलोचना की है। वे आत्मा, माना, जादू टोना, मनोवैज्ञानिक कारक आदि को धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं, बल्कि वो कहीं न कहीं उस अलौकिक अनुभवों को, जो सुपर नेचुरलिज्म, जो अलौकिकवाद जो है, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं महसूस हुआ है, उस अलौकिकवाद के आधार पर वो धर्म की स्थिति या उत्पत्ति को मानते हैं। और वो मानते हैं कि इससे व्यक्ति इन अलौकिक अनुभवों से आदि मानव जो है आश्चर्य और आतंक से भयग्रस्त हुआ या भय मिश्रित श्रद्धा उसके मन में आई और जिसकी वजह से धर्म की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करने के पश्चात, विभिन्न मानवशास्त्रियों के अपने अपने दृष्टिकोणों को समझने के बाद में भी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा एक सर्वमान्य सिद्धांत हो सकता है। वास्तव में उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती है और उनको हम किसी एक कारण से समझाना या समझ पाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इन सभी सिद्धांतों का हम पूरा सम्मान करते हुए, उनको पूरा ध्यान में रखते हुए हम ये मानते हैं या हम ये माने कि धर्म विभिन्न समाजों में अलग कारणों से वहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होने के पश्चात ही वहाँ पर धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसलिए विभिन्न धर्मों में कई प्रकार के अलग अलग
कार्य करने के तरीके या अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती है, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि धर्म की उत्पत्ति चाहे किन्हीं भी कारणों से हुई हो, कहीं ना कहीं वह किसी न किसी अलौकिक शक्ति के विश्वास पर आधारित है। इसको हर संस्कृति ने माना है, हर समाज ने माना है, हर मतावलंबी ने माना है। तो कहीं ना कहीं उसका जो मूल है वो एक ही है, ऐसा हम मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले आने वाली हमारे टॉपिक में हम धर्म के प्रकार्य या धर्म के क्या कार्य हैं उन पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।